तो जय हिंद सभी को। तो मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी जिनके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी, इसके पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 को हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिया। इस क्लास को देखने से पहले उन क्लासों को जाके देखें, इसके बाद ही इस क्लास को देखें। देखो, हम बिना समय गवाए आ जाते हैं सवालों पर। पहला क्वेश्चन हमारा है संख्या, इसको हमें बदलना है मानक रूप में। मानक रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना होती है, जो भी स्टार्टिंग वाली फर्स्ट संख्या होती है, मान लेते हैं संख्या ए, इसके बाद हमें चाहिए पॉइंट, इसके बाद जितनी भी संख्या होगी उनको हम लिख देंगे ए बी सी। जो भी संख्या होगी इनकी जगह पर कुछ संख्या आ जाएगी, फिर जो भी जीरो होंगी उनको हमें लिखना है हाथ पर। इस प्रकार से हमें इसको जमाना है। तो क्या करेंगे, हम इसको लिख दो संख्या को 6941। जितनी जीरो है इसको इनटू में लिख दो, इनको साइड में कर दो। कितनी जीरो है, 5 जीरो, इनके साथ लिख दो 1। अब हमें क्या करना है, देखो पहली संख्या के बाद पॉइंट चाहिए, मतलब 1 2 3, तीन संख्या के पहले हमें पॉइंट चाहिए। तो हम कितने का इसमें भाग दे देते हैं, 1000 का हम इसमें भाग दे देते हैं। 1000 का हम भाग देंगे तो हम इसमें 1000 का गुणा भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहो तो इससे इसको काटोगे तो वापस से सवाल वैसा बन जाएगा। जैसे ही हम इसमें 1000 का भाग देंगे तो तीन संख्या, नीचे 3 जीरो है तो तीन संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, इसके बाद है 6। अब क्या करेंगे, हम इनटू में लिख देंगे। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 की घात 8। 10 को लिख देंगे हम घात में, 10 की घात 8। ये इसका मानक रूप है। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें ये एक समीकरण दिया है, इसके हमें करना है गुणनखंड। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण को नीचे उतार लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। हमें जब भी गुणनखंड करना हो, इस बीच वाली संख्या को तोड़ना हो, तो किस प्रकार से इसको तोड़ेंगे, हम क्या करते हैं, जो आगे वाली संख्या है इसको पीछे वाली संख्या से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। आगे और पीछे का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25p स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसके ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने घटाने पर तो 10 आए और गुणा करने पर कितना है, 25। अपन सबसे पहले देख लेते हैं गुणा करने पर 25 किस संख्या में आता है। सबसे पहले हम करते हैं 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 करोगे तो 25 आ जाएगा। 5p इंटू 5p, और क्या आता है, बस एक ही जोड़ा बनता है, एक बनता है 25 और 1। 25 का इंटू 1 में करेंगे तो 25p आ जाएगा। 25p का इंटू 1p में करेंगे तो कितना जाएगा, 25p स्क्वायर। अब हमें देखना, फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गई, गुणा करने पर 25 आ गया। अब देखेंगे हम जोड़ने घटाने पर 10 किस में आ रहा है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 आएगा, घटाएंगे तो 24 आएगा, मतलब ये जोड़ा नहीं बनेगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब इसको हम करेंगे, हमारा जोड़ा मिल जाएगा 5p और 5p। इसके हम टुकड़े करेंगे, इस तरह ऐसा कैसे, 10p को हम क्या लिखेंगे, 5p और माइनस 5p। हमने दोनों जगह माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 10p। और माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का रहेगा। फिर क्या है 25p, हम 25p को ऐसा कैसे लिख दें, हम ऐसा करते हैं 25 के भी टुकड़े कर देते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब देखो, अब लेंगे हम कॉमन। ऐसा करो, p की घात 2 है तो आप p को भी लिख दो समझने के लिए, p इंटू p। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से और इन दोनों में से हम लेंगे कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें p कॉमन आ रहा है, तो p को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, p माइनस 5। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है 5। इसके साथ हम कॉमन लेंगे चिन्ह को, यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये p प्लस का है, माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का। जो 5 बचेगा वो प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, p माइनस 5 और p माइनस 5, तो हम ले लेंगे p माइनस 5 को कॉमन। तो हमने जैसे ये p माइनस 5 को कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ पर p बचा है और यहाँ पर बचा है माइनस 5। तो इन दोनों को गुणन करना होंगे p माइनस 5 और p माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, सरल कीजिए इस समीकरण को। हमें इसमें z की वैल्यू निकालना है कैसे भी, तो हम बोर्ड मास को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास हमारा क्या था, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो ब्रैकेट को हम देखेंगे कहीं से कहीं तक सोल्व हो नहीं रहा है, हम आ जाएंगे ब्रैकेट के बाहर। अब देखो 3 इंटू में है, हम क्या करेंगे 3 का इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो 3 का इंटू 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 15z। 3 का इंटू हम 7 में करेंगे, 3 7 जा कितना होता है 21 माइनस का। फिर माइनस 2 का इंटू हम 9z में करेंगे, कितना आएगा 2 9 जा 18z माइनस का। माइनस 2 का इंटू हम 11 में करेंगे, 2 11 2 जा कितना होगा 22, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो बराबर 4 का इंटू हम इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 4 8 जा कितना होगा 32 और z,
और 4 का इंटू हम -13 हम करेंगे, कितना आएगा 13 चौको 52 माइनस का, अब -17 ऐसा कैसा। अब हम देखेंगे ये जेड का है और ये जेड वाला है, तो जेड वाला क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 जेड बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो उत्तर माइनस में। ये माइनस का है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 22 में से हम माइनस करेंगे 21 को, कितना आएगा 1। बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर प्लस में, बराबर 32 जेड ऐसा कैसे ही रहने दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 52 और 17 कितना होगा 69, माइनस माइनस होगा प्लस, चिन्ह माइनस का। अब क्या करेंगे हम, जेड को एक साइड ले आओ, -3 जेड यहीं पे रहने दो, और 32 जेड इसको हम इधर लेके आएंगे, अभी है प्लस का बराबर के, हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 32 जेड। अब हम प्लस का 1 इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, पहले इधर क्या बचा है -69 बचा है, प्लस का 1 बराबर के इस साइड लेंगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, और जेड बराबर में क्या है 69 और 1 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 70, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का, माइनस से माइनस काट देंगे, 35 का हम भाग देंगे इसमें 70 में, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 कुर्सियों का मूल्य 10 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, क्या दिया है 12 कुर्सियों का मूल्य, मतलब 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, काय के बराबर है 10 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के, तो 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। हम क्या करेंगे, क्या का हटाकर क्या लग जाता है इनटू सीपी बराबर 10, ऐसा कैसे ही रहने दो, का हटाकर हम लगा देते हैं इनटू एसपी, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं, कट रहा है तो पहले हम ऐसा करते हैं, सीपी यही रहने दो, ये जो एसपी है गुणा में है, ये बराबर के इस साइड आकर कहाँ पहुंच जाएगा, इसके बटे में, बराबर में क्या बचा 10, इधर से 12 काय में है इनटू में है, इसको हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बटे में, इसको हम चाहें तो काट सकते हैं, इसको काट दो 2 से 5 बार और इसको काट दो 2 से 6 बार, तो हमारा सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5, एसपी कितना हो जाएगा 6। अब देखो हम निकालते हैं, क्या निकालना हमें, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा लाभ मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, हमें प्रॉफिट में मतलब एसपी में से अगर हम सीपी को घटाएंगे तो हमारा निकल आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आएगा, एसपी हमारा कितना है 6 और सीपी कितना है हमारा 5, 6 में से हम 5 घटाएंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा कितना है 1, तो हम ऊपर लिख देंगे 1 और बटे में कितना लिखेंगे, सीपी हमारा कितना है, सीपी ऊपर वाला इसके सामने वाला इस सीपी है, सीपी हमारा 5 है तो नीचे लिखेंगे हम 5 इंटू में क्या लिखेंगे हम 100, 5 का हम इसको भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 20 बार में, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा 20%। हेलो, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें से हमें इस पूरे को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो हम घटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इधर के वाले को ऐसा कैसे लिख लो, -a + b + c। घटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, चिन्ह लगा देंगे माइनस का। हमको ये पूरा घटाना है इसलिए हम लगा देते हैं यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक। अंदर क्या है 3a + b + c, इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे -2b a + b + c। हमने ये पूरा ऐसा कैसे लिख दिया और कोष्टक लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हम करेंगे कोष्टक को सोल्व। इधर हम इसको कर लेंगे सोल्व, 4c का इंटू हम इन तीनों में कर देंगे, 4c का इंटू इसमें करेंगे a में तो क्या आएगा -4ac, 4c का हम इंटू +b में करेंगे कितना आएगा +4bc, और 4c का इंटू हम c में करेंगे तो क्या आएगा +4c²। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस यहीं लगा रहने दो, कोष्टक भी लगा रहने दो, पहले हम अंदर का सोल्व कर लेते हैं। 3a का इंटू हम इन तीनों में करेंगे तो 3a का इंटू a में करेंगे तो कितना आएगा 3a², फिर है प्लस 3a का इंटू हम b में करेंगे कितना आएगा 3ab, फिर क्या दिया है
3a का इंटू हम प्लस सी में करेंगे तो कितना आएगा 3ac। फिर क्या है -2b का इंटू हम इन तीनों में करेंगे तो सबसे पहले हम a में करेंगे, 2b का इंटू a में करेंगे तो कितना आएगा 2ab। -2b का इंटू प्लस की b में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2b का इंटू b में करेंगे कितना आएगा 2b स्क्वायर। b की घात 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी b की घात 2। अब क्या करेंगे हम 2b का इंटू हम c में करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2b का इंटू हम c में करेंगे कितना आएगा 2bc। अब जो भी सेम सेम दिख रहा है उसको हम जोड़ देंगे घटा देंगे। पहले उसके पहले हम देखो हमें क्या करना है माइनस, तो माइनस जब भी हम अंदर माइनस करते हैं तो ये सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं। इधर बाहर वाले को हम ऐसा कैसे लिख लेंगे 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इस माइनस के इंटू इन सभी में करेंगे। हम जब भी इंटू करते हैं माइनस का तो चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है ये माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का 3ab हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का 3ac हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 2ab, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 2bc। अब जो सेम दिख रहा है जो घट रहा है उसको घटा देंगे हम। देखो AC कहीं और दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है और कहीं दिख रहा है नहीं। देखो ऐसा करते हैं हम पास पास लिख देते हैं एक बार, -4ac और AC -3ac इनको हमने पास पास लिख लिया ताकि समझने में आसानी है। फिर देखो प्लस का 4bc, अब bc कहीं और दिख रहा है आपको लास्ट में क्या है प्लस का 2bc, इसको हम इसके पास में लिख लेंगे 2bc। फिर क्या है प्लस का 4c स्क्वायर, c स्क्वायर कहीं दिख रहा है नहीं है तो रहने दो। फिर क्या है माइनस का 3a स्क्वायर, a स्क्वायर दिख रहा है कहीं पर नहीं है। फिर क्या है माइनस का 3ab -3ab, ab कहीं और दिख रहा है यहाँ पर इसके बगल में लिख दो प्लस 2ab। और क्या बचा है हमारा बचा है अब प्लस का 2b स्क्वायर। अब हम जोड़ देंगे, जुड़ेगा तो घटा देंगे घटेगा तो। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4ac और 4ac कितना हो जाएगा 7ac। माइनस माइनस प्लस होता है चिन्ह होता है माइनस का। अब देखेंगे हम 4bc और 4bc प्लस 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 4bc में 2bc जोड़ेंगे कितना आएगा 6bc। फिर क्या है जो बच रहा है उसको ऐसा कैसे लिख दो, अभी जो ना जुड़ रहा है ना घट रहा है उसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर देखो इसको देखो ये भी है और ये भी, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब 3ab में से 2ab जाएंगे तो कितने बचेंगे 1ab। बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर माइनस में। और क्या बच रहा है लास्ट में प्लस का 2b स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इसको हम सीक्वेंस वाइज जमा लेंगे। कैसे जमाएं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं माइनस का 3a स्क्वायर, फिर हम b वाले को लिख लेते हैं प्लस का 2b स्क्वायर, फिर हम c वाले को लिख लेते हैं प्लस 4c स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं ab वाले को -ab, फिर हम लिखते हैं bc वाले को प्लस 6bc, और फिर हम लिखते हैं AC वाले को -7AC। ये हमने कुछ नहीं करा, बस हमने इनको लाइन से जमाया। तो यह है इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले पार्ट के लिए लाइक करें कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।